भाइयों, अजीज बहनों, आज का पैगाम बड़ा अजीम और बड़ा मुख्तर खुदा का पैगाम, खुदा का कलाम जो हम सब ने सुना है, बड़ा खूबसूरत है हमारे लिए और तमाम कलीसिया के लिए। जो पैगाम है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत जो हम तक पहुंचा, हम सब ने सुना। याद है कहाँ से पढ़ा? याद है कहाँ से पढ़ा? लगता किसी को नहीं याद है। अजीजों, जब खुदा का कलाम होता है ना, तो उसे जरा गौर से सुने। इसलिए लिखा है सुनने में तेज और बोलने में धीरा। सुनने में तेज और बोलने में धीरा, इसलिए कि बोलने में आस्था कहीं कोई ऐसी गलत बात ना निकल जाए, तेजी में गलत अल्फाज ना निकल जाए। तो सुनने में तेज, ताकि हम गौर से सुने, समझे, ताकि हम हमेशा खुदा के बेटे और बेटियां बने रहें। इसलिए कि खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, हम कुव्वत पाते हैं। हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो कई दफा हम अपने अंदर जरा इस बात पर गौर से सोचें, जब कोई हमारी बुराई करता है ना, तो हमारा कान, हमारे ख्याल फौरी तौर पर बेशक वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बुराई करता है, लेकिन तेजी के साथ हम सुनते हैं ये क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ बुराई कर रहा है, बुरी बात कह रहा है। तो फिर हम बहुत तेजी से सुनते हैं। जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं तो फिर हमारे ख्यालात कहीं और नहीं होने चाहिए, बल्कि खुदा की तरफ। खुदा की बात सुनने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, खुदा का कलाम सुनने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खुदा के रूह के साथ हम अपने रूह मिलाने के लिए। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनें, समझे। जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और समझेंगे तो फिर ही हमारा ईमान बढ़ेगा, फिर हमारा ईमान डामाडोल नहीं रहेगा। कई दफा हमारा ईमान तूफान आता है, आंधी आती है, रुड़ जाता है, उड़ भी जाता है, सलाब आता है, रुड़ जाता है। जिथे 5-7 पादरी इकट्ठे होकर आ जाए तो सारे गुमराह करके चले जाए, सारे का ईमान रुड़ जाए। मौलवी 5-7 आ जाते, ईमान रुड़ जाए। इस तरह ही गुमराह करने वाले लोग जो गुमराह करते हैं, ऐसे एक शमौन शख्स था जो अपनी जादूगिरी से लोगों को गुमराह करता था। और फिर जब खुदा के रसूल, खुदा के खादम वहां पहुंचे तो फिर उसने जादूगर ने बपतिस्मा भी ले लिया। फिर कहने लगा कि ये मुझे इख्तियार दे दो, ये मुझे इख्तियार दे दो, ताकि मैं भी हाथ रखूं और लोग रूह कुद्दस पाए। तो मेरे तो रुपए ले लो, मुझसे रुपए ले लो, पैसे ले लो, मुझे रूह कुद्दस दे दो, इख्तियार दे दो। पैसे ले गए,
ऐसा काम ना करिए, ऐसा काम ना करिए। पैसे के लालच च कोई काम ना करिए, बल्कि खुदा का शुक्र अदा करिए, खुदा दे तमजीद करिए, प्रशंसा करिए और गौर से सुनिए। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील जो आज का हवाला है, 14वां पहला बाप है और 14वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़े हैं। लेकिन जहां 17वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। 17वीं आयत है, फजल और सच्चाई किसकी मार्फत पहुंची? यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। शरीयत तो मूसा की मार्फत पहुंची, लेकिन फजल और सच्चाई और रसालत यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। और खुदावंद यीशु मसीह ने फजल और सच्चाई से वो काम किए हैं जो कि शरीयत में ना, शरीयत पूरा ना कर सके। खुदावंद यीशु मसीह ने आकर पूरे। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर हमें पता चलता है, जब पढ़ते हैं फिर हम पता चलता है, जब गौर करते हैं संजीदा दिल, इनके संजीदगी के साथ, पोशीदगी के साथ खुदा के कलाम को पढ़ें और सुनें और समझें, तो फिर हमें खुदा अपनी कुव्वत से उबारता है, फिर हमें समझ आती है। तो इसलिए खुदा ने फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। 18वीं आयत, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा और बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया है। फजल और सच्चाई, इसलिए कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं। सच्चाई इंसान को कहीं भी आंच नहीं आने देगी। सच्चे नू हमेशा तिकर कदी ना तिलकन नहीं देगा। खुदा कदी तिलकन नहीं जाएगा। दाऊद कहता है कि सच्चे नू हमेशा तिकर कदी ना तिलकन देगा। या रब मेरी आशा है हमेशा तेरे, कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सच्चाई पर कायम रहने के लिए दुनिया में भेजा। हम सच्चाई पर कायम रहें और सच्चाई को अपने अंदर जगा दें, झूठ को निकाल दें। कई दफा हम बातों बातों में खता कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं बातों बातों में। तो इंसान है ना, इंसान से खता भी हो जाती है, झूठ भी निकल जाता है, झूठी बात भी कह देते हैं। तो इसलिए हम अपने आप पर गौर करें, अपने दिल पर जो खुदा ने हमें दिया है। गोश्त 3 दिल, वो दिल जो खुदा ने हमें दिया है उस पर गौर करें। खुदा हमारे दरमियान अपने वो काम करता है। जब हम खुदा के काम को देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं, हैरान कुन काम। फिर हमारी आंखें खुल जाती हैं कि खुदा के काम ऐसे जलाल वाले काम है, ऐसे जलाली काम है। और फिर खुदा के वो जलाल को देखते हैं, उस फजल को देखते हैं जो खुदा का फजल हम पर होता है। हम खुशी पाते हैं, शादमानी पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, तसल्ली पाते हैं। तो खुदा का कलाम जो हमें तसल्ली भी देता है, खुदा का फजल हमें तसल्ली देता है। जब शरीयत तो मूसा की थी तो उस वक्त सबसे पहले
खुदा ने आदम और हवा को बनाया। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उन्हें कहा कि जब तक बागे अदन में खुदा ने उन्हें रखा और कहा कि हुक्म दिया कि इस दरख्त का फल ना खाना, जो हयात का दरख्त है, नेक व बद की पहचान का दरख्त है, वो फल ना खाना। तो जब उन्होंने फल खाया तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जैसा कि मुकद्दस पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और 12वीं और 13वीं आयत पढ़ेंगे और खुदा का कलाम अपनी बेटी से सुनेंगे। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। आमीन। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मियां बीवी आदम और हवा एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज भी ऐसा होता है। ये कहते हैं मैं सच्ची हाँ तू झूठा है, वो कहता नहीं मैं सच्चा हाँ तू झूठा। होता है ना ऐसा? आवाज नहीं होता है ना ऐसा? ऐसा ही होता है। अपने आप को सच्चाई से साबित करना, अपने आप को सच्चा बनाना, वो झूठा है। जैसे वो शमौन जादूगर है, झूठा था, लेकिन वो चाहता था कि मैं भी ऐसे काम करूं। और फिर आज इस दुनिया में भी ऐसा होता है। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है। लेकिन अजीजों, हम ऐसा ना करें। जो खुदा ने हमें सच्चाई पर कायम रखा है, मसीहत की तालीम है सच्चाई, फजल और सच्चाई। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मसीह झूठ नहीं बोलता। गैर कौमें क्या कहती हैं? मसीह झूठ नहीं बोलता। आज के दौर में और इससे पेशतर के बहुत सारे दौरों में यह कहा जाता था कि मसीह झूठ नहीं बोलता और ना कसम खाता है। तो अजीजों, हम उस पर कायम रहें, सच्चाई पर काम करें। सच्चाई जो है हमेशा कायम रहेगी और झूठ जो है वो खत्म हो जाएगा, कायम नहीं रहेगा। जब हम सच्चाई पर चलते हैं तो इस बात पर गौर करें कि आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बकाया तो मैंने खाया। तब औरत ने सांप पे इल्जाम लगा दिया और अपने आप को साबित कर दिया कि मैं सच्ची हूं। मैंने उन्हें तो क्या था, मैं ठीक हूं, हाँ मैं ठीक हूं, मैं सच्ची। आदम ने क्या मैं सच्चा हूं? मैंने उन्हें क्या जिन्हें तूने मेरे साथ किया, मैंने उन्हें इसलिए कि अजीजों, हम अपने आप पर गौर करें। जो खुदा ने हमें गोश्तीन दिल अता किया है, खुदा ने हमें रूह अता किया है, जो खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है। जब भी हम कभी भी अपने आप को सोचें कि कोई ऐसा बुरा काम करने लगते हैं, गुनाह करने लगते हैं, तो हम पहले सोचते हैं कि ये गुनाह है। क्यों? रूह हमें सिखाता है कि ये गुनाह है, लेकिन फिर भी हम
कर लेते हैं। क्यों? कि वही पुराना सांप जिसने औरत को बकाया, वही हमें भी बकाता है। कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता। वही सांप, वही शैतान, वो हमें भी बकाता है कि कोई बात नहीं, कर ले। देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन वही सांप जिसने औरत को बकाया, वही सांप हमें भी बकाता है। लेकिन हम मसीह यीशु में रहकर, उसकी रूह में रहकर सच्चाई पर काम करें, फजल पर काम करें, रसालत पर काम करें, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत में काम करें, ताकि खुदा हमारी निजात है, वो निजात देने वाला है। खुदावंद यीशु निजात दहिंदा है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसकी शरीयत पर काम करें, यीशु मसीह की शरीयत पर। इसलिए शरीयत तो मूसा की दी गई मार्फत, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। हम मसीह यीशु की मार्फत काम करें, फजल और सच्चाई पर काम करें, रूह के साथ मिलकर काम करें। हमारा रूह क्या हमें सिखाता है? जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो आज मुकद्दस दिन है, तो हम अपने खुदा के आगे झुककर मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। जैसा कि दुआ रबानी में खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर हम अमल करते हैं, और फिर जब हम दुआ करते हैं तो लास्ट में हम क्या कहते हैं? ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर। जो कुछ मांगते हैं हम यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, तो फजल और सच्चाई भी यीशु मसीह के नाम पर है। और मसीही शरीयत जो है, मसीही शरीयत भी यीशु मसीह के नाम पर है। हम मसीही शरीयत में रहकर काम करें, सच्चाई पर काम करें, और सच्चाई पर कायम रहें, और फजल और सच्चाई के साथ साथ चलते रहें। खुदा का फजल ही तेरे लिए काफी है, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। खुदा का फजल, खुदावंद यीशु मसीह फजल और सच्चाई से काम करता है। तो आज हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। फजल और सच्चाई पर काम करें, ना कि झूठ पर कायम रहें। झूठ को खत्म करें और फजल और सच्चाई पर रहें। ये साल हमारे लिए बड़ा खूबसूरत साल है, 2022। ये साल का आगाज हमने जब खुदा की इबादत से किया, खुदा की शुक्रगुजारी से किया, तो यकीनन ये साल हमारे लिए एक रफाकत का साल होगा, एक मोहब्बत का साल होगा, एक खुशी का साल होगा, एक इत्मीनान का साल होगा। तो जब हम खुदा के इस साल में बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, खुशी पाएंगे, शादमानी हासिल करेंगे, तो खुदा हम पर खुश होगा और खुदा हमें बरकत देगा, बरकत पर बरकत। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू मेरे घर जा, अपने सब्बत के रोज अपने कदम रोके रख और मेरी इबादत कर। यशाया 58 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। यशाया की किताब 58 बाब बाब
और उसकी 13वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। है 58 बाप, ठीक है, 58 बाप 13वीं आयत, 13वीं आयत, सॉरी 58 बाप और 13वीं आयत। अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी तज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा खुदावंद से बेफायदा बातों से दस्त बदल रहे। आमीन। लिखा है, अगर तू सब्बत के रोज अपने पांव रोके रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का ताल्लुक ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे और अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्त बदल रहे, तब तू खुदावंद में मशहूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। खुदावंद ही के मुंह से ये अरशाद हुआ है। ये खुदावंद खुद कह रहा है कि सब्बत के रोज खुदावंद के दिन के लिए, मुकद्दस दिन के लिए, बरकत के दिन के लिए अपने पांव रोके रख और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। तुम मेरी इबादत कर, मेरी शुक्रगुजारी कर और मेरे नाम की तमजीद कर, तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, अच्छे अच्छे खाने, अच्छा रिज़्क दूंगा। तो अजीजों, खुदा के दिन के लिए हम अपने कदम रोके रखें, खुदा की इबादत के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, खुदा की हम्मत के लिए, खुदा की तमजीद के लिए अपने आप को रोके रखें, तो फिर खुदा हमारे कारोबार च भी, रोटी पानी च भी बरकत करेगा, रहनुमाई करेगा। तो आए अपने आप को तैयार करें, सच्चाई पर कायम रहें। जो खुदा ने हमें सच्चाई अता की है और वो खुदा का जो गोश्तीन दिल है, हिजकिय्याह 36 बाब और उसकी 26वीं आयत में देखिए, पढ़िए, सुनिए। 36 बाब, हिजकिय्याह 36 बाब और 26वीं आयत, बड़ा खूबसूरत हवाला है। खुदा ने हमें गोश्तीन दिल अता किया है और फिर अपना रूह अता किया है। हिजकिय्याह 36 बाब 26वीं आयत। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, नया दिल बख्शूंगा। जैसा कि खुदा ने देखा कि पौलुस रसूल और बाकी रसूल सब शरीयत में थे, लेकिन जब खुदा ने उन्हें नया दिल बख्शा, नई रूह बख्शी, तो सब चेंज हो गए। और पौलुस रसूल जो खुदा को सताता था, जब खुदा ने उन्हें नया दिल दिया
और नया रूह बख्शा, तो फिर वो चेंज हो गया। तो आए हम अपने दिल पर गौर करें, परखें, क्या हम उसी राह पर तो नहीं है जो खुदा को ना पसंद है, बल्कि वो राह पर चलें जो खुदा को पसंद है। वो दिल खुदा ने हमें दिया है जो अपनी तरफ हमें सिखाता है। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तहीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बतन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवाई करवाऊंगा और तुम मेरे हकाम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। जब हम दूसरों के लिए भी अपने आप को साफ करेंगे, अपने आप को सच्चाई पर लाएंगे, तो दूसरों को भी सच्चाई की बातें बताएंगे, तो फिर खुदा हमें अपनी रूह में शामिल करेगा और हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे जो खुदा हमें देना चाहता है। पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।